Hello everyone. Good morning students. In this lecture I am going to discuss the brief about tachometric surveying and we will cover introduction portion, useful situation where tachometric survey will be used, characteristics of tachometric surveying and purpose of tachometric surveying, right? So let's start with the introduction portion. So first of all, what do you mean by tachometric? Basically, tachometry, or you can say that telemetry is a branch of surveying in which the horizontal distance and difference of elevations of points are determined by an instrument. Basically, in tachometric surveying, we are going to discuss the horizontal distance without the help of chain and tape. We will not use any kind of chain and tape for measuring the horizontal distance, as well as the difference of elevation, which is the part of leveling के अंदर हम दो डिफरेंट पॉइंट्स के एलिवेशन के बारे में फाइंड करते हैं, तो उसको हम टैकोमेट्रिक सर्विंग में यूज करते हैं. एग्जांपल के लिए, अब टैकोमेट्रिक होता क्या है? टैकोमेट्रिक एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम टैकोमेट्री एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इज एन instrument used in surveying purpose. Basically it is consist of a telescope like this. This is a cylindrical, which is same in case of dumpy level, auto level and theodolite. तो टेलीस्कोप हमने ये ले लिया. टेलीस्कोप के अंदर हमारे पास क्या होता है? टेलीस्कोप के पास हमारे पास एक लेंस होता है, like this is a lens, right? and क्योंकि यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मेजर करनी है एंड एलिवेशन भी मेजर करना है, तो ये जो लेंस होता है, इस लेंस के आगे हमारे पास स्टीडिया होता है, राइट? सो वी हैव दिस स्टीडिया. दिस इज आवर स्टीडिया, राइट? विद द हेल्प ऑफ दिस स्टीडिया वी विल फाइंड आवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. लाइक I have a point here. तो यहाँ पे मैं इसको फिगर को छोटा कर देता हूँ. तो ये हमारा क्या है? ये हमारा वो पोजीशन है. दिस पोजीशन मस्ट बी ए पॉइंट एंड यहाँ पे हमने स्टीडिया रॉड प्लेस करी है, ठीक है? स्टीडिया रॉड. दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट विद स्टाफ. तो हमें क्या करना है? हमें बाद में स्टाफ वर्सेस स्टीडिया रॉड के बारे में भी पता करना है. तो अभी हमने यहाँ पे स्टीडिया रॉड रखी है. विद द हेल्प ऑफ दिस टेलीस्कोप. अब टेलीस्कोप में क्या क्या होता है? एक तरफ हमारे पास क्या होता है? आई पीस होता है. दिस इज आई पीस. और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? इसी को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं, जिससे हम किसी भी अपने ऑब्जेक्ट को फाइंड करते हैं या उसको फोकस करते हैं. उसके बाद वो इमेज यहाँ पे बनती है, मैग्नीफाइंग होके बनती है, और हम उसको आई पीस से हम इसको यहाँ से, एज इन केस ऑफ, यहाँ से हम उसे देखते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसको हम लाइन ऑफ साइट भी कहते हैं, ठीक है? अब ये जो स्टीडिया होता है, ये स्टीडिया इस तरीके से होता है. इसमें हमारे पास क्रॉस हेयर होता है. क्रॉस हेयर के जो सेंटर पॉइंट से ये जो लाइन जा रही है, इसी को हम लेवल लाइन भी कह सकते हैं, लाइन ऑफ साइट कह सकते हैं, या
स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे इस स्टीडिया में एक और चीज होती है, वो होती है हमारा अपर स्टीडिया एंड लोअर स्टीडिया। तो जो अपर स्टीडिया उसको हम S1 कहते हैं, मिडिल वाले को S2 कहेंगे, एंड जो लास्ट वाला है उसको S3 कहेंगे। सो इन टैकोमेट्रिक वी विल यूज सच काइंड ऑफ टेलीस्कोप इन विच वी हैव ए स्टीडिया लाइक दिस। तो ये फिगर है जिसमें S1, S2, S3 होगा। तो इस तरीके के स्टीडिया को हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ S1, S2 एंड S3 रीडिंग। ठीक है, जब हम S1, S2, S3 की रीडिंग निकालेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगी, लाइक दिस। तो यहां से ये this is the reading of S1, here we have a reading of S2, and the last. So S1, S2, S3 are the reading of stadia when we are going to see our stadia rod, which will be placed at a point B point पे place है. So without using any tape and chain, we are going to find the distance between A and B. So this is the tachometric survey, right? So tachometric survey में बिना चेन और टेप के वन पॉइंट से अनदर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्टीडिया प्रोसेस। ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन पोर्शन ऑफ द स्टीडिया। ठीक है, लेकिन जो टैकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट होता है, देखो टैकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट कोई नया इंस्ट्रूमेंट नहीं है। टैकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ ये स्टीडिया नया आ जाता है। ठीक है, अगर हम इस तरीके के स्टीडिया को यूज करते हैं तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ईदर इट इज डम्पी लेवल या फिर हमारे पास जो थियोडोलाइट होता है उसको भी हम एज ए टैकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है कि अगर हमें S1, S2, S3 की वैल्यू मिल गई तो उससे हम A, B के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। दिस D के ऊपर हमारा एक डेरिवेशन है, उसको हम अभी करेंगे थोड़ी देर में। उसके साथ साथ हम अगर हमें डिस्टेंस मिल गई तो साथ में हम क्या फाइंड करते हैं, ये B का एलिवेशन फाइंड करते हैं, यानी कि हम B पॉइंट का रिड्यूस लेवल फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू A पॉइंट। और A पॉइंट का जो रिड्यूस लेवल होगा वो हम बैक साइड या किसी बेंच मार्क से वो रीडिंग लेते हैं। ठीक है, द फर्स्ट रीडिंग इज टेकन टू द बेंचमार्क एंड दैट इज नोन एज योर बैक साइड। वहां से हम इसका A पॉइंट का रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करते हैं। फॉर दिस करंट सिनेरियो जस्ट इमेजिन दैट द रिड्यूस लेवल ऑफ A पॉइंट इज 100 मीटर। ठीक है, तो हमें ये B का RL निकालना है विद कंपेयर टू A पॉइंट। ठीक है, तो ये भी हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इसको क्लियर करेंगे कि कैसे हम ये RL निकालते हैं। And we have different cases, and I hope that will cover in the another video lecture because that contain a very enough of time. So we cover the introduction portion, we cover the instrument characteristics. Now we have a third point here inside the introduction topic, and that is the method of tachometric surveying. The method of tachometric surveying is also known as optical distance measuring method, and in the short form it is known as ODM method, because in this process we are calculating this distance with the help of this stadia as well as the lens. Okay, तो ये हमें थर्ड पॉइंट हमें याद रखना है। द फर्स्ट पॉइंट हमारा इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, डेफिनेशन थी लाइक दिस। इन दिस डेफिनेशन दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जिसके अंदर हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है विदाउट यूजिंग द चेन एंड टेप, एंड द डिफरेंस इन एलिवेशन, वो जो मैंने अभी बताया था आपको, डेरिवेशन करेंगे जिसके ऊपर हम बाद में कि एलिवेशन निकालना हमें B पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू A। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये था कि टैकोमेट्रिक इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कंटेन ए टेलीस्कोप। इनसाइड द टेलीस्कोप वी हैव
two things. The first one is the lens and the second thing is stadia, and this stadia must be like this, in which we have at least 3 points like S1, S2 and S3, upper stadia, lower stadia and the middle one, like, okay. And the third point is this method is also known as ODM method because we are using here optical distance measuring concept. So this is the ODM, right? So introduction is complete. Now we will discuss those situations in which tachometric surveying will be used, and the first point is when the ground surface is, here we will, when the ground surface is uneven and it is difficult to lay chain or tape on the ground. तो फर्स्ट सिचुएशन में अगर हम डायग्राम बनाए तो हमारा कुछ इस तरीके से, ठीक है, दिस इज माय ग्राउंड सरफेस, नेचर ऑफ the ground surface which is undular as well as irregular. So in this case, if I'm going to deal with the horizontal distance and I'm going to find the distance between A point to B point with the help of chain or tape, so we need to correct so many corrections while we calculate this distance with the help of chain and tape, okay. And this process is also tedious and humongous, it needs time also. So to eliminate this whole process, we have a tachometric survey in which we just install our tachometric at A station, and using the tachometric instrument like this, we will see the stadia point with the help of stadia rod. stadia rod पे, stadia rod को हम देखेंगे वो प्लेस A पे करेंगे, B पे करेंगे, और यहाँ पे हमारे stadia 1, 2 and 3 के वैल्यूज निकालेंगे. With the help of S1, S2, S3 we will simply find the distance between A and B. So this is the first point where the ground is undular or uneven. The second point is, when obstacles such as steep or broken ground, deep valley, etc are met. Basically जहाँ पे second point को मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, this must be my A point and here I have the B point. This is the case, if you see this case you can see that the B point is very very steep as compared to the A point. So इस केस में भी अगर हम चेन और टेप का यूज़ करेंगे तो जो करेक्शंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और साथ में क्योंकि चेन को अलाइन करना यहाँ पे मुश्किल है, साथ में टेप को अलाइन करना मुश्किल है, क्योंकि देखिए जो सरफेस है वो अंदर की तरफ है. तो इस केस में भी हमें क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं टैकोमेट्रिक सर्वेइंग को. अगेन वी जस्ट put our stadia rod at B point and just find the value of S1, S2, S3 and then we will get the answer of the horizontal distance between A and B point. ठीक है, तो ये सेकंड सिचुएशन है जहाँ पे हम यूज कर सकते हैं. अब थर्ड सिचुएशन है, दिस मेथड इज कन्वीनियंट फॉर सर्वेज फॉर रोड, कैनाल, रेलवेज एटसेट्रा. बेसिकली हम कर क्या रहे हैं इस सर्वेज में, हम कर क्या रहे हैं, जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो फाइंड कर रहे हैं. अब रेल, रोड और जो कैनाल्स होती हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा थर्ड केस की हम बात कर रहे हैं जब, तो जो रेल ट्रैक्स होते हैं या हमारे रोड्स होते हैं या हमारे जो कैनाल्स होते हैं, these are लॉन्ग इनफ और ये बहुत ही ज़्यादा किलोमीटर्स में होते हैं. तो हम यहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं इनकी डिस्टेंस को फाइंड करने में. ठीक है, तो उस केस में हम टैकोमेट्रिक सर्वे कर सकते हैं क्योंकि इसमें चेन एंड टेप का यूज़ नहीं करते हैं, तो बार बार इंस्टॉलेशन की दिक्कत नहीं होती है. एक जगह पे हमने इंस्ट्रूमेंट फिक्स किया, उसके बाद हम ये जो रॉड है स्टीडिया रॉड, उसको बी पॉइंट से हम सी पॉइंट पे लाएंगे, फिर सी से डी पे लाएंगे, जहाँ तक हमें दिख रहा है ई तक लाएंगे, जहाँ तक जो इस टेलीस्कोप के अंदर जो लेंस है जितनी उसकी रेंज है उसके हिसाब से हम क्या करते रहेंगे, हम अपनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करते रहेंगे. तो ये एक यूजफुल तरीका है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एज कम्पेयर टू चेन एंड टेप. एंड इसी से रिलेटेड हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो यही कहता है कि वी विल यूज दिस मेथड व्हेन आवर एरिया टू बी सर्वेड इज वेरी लार्ज. व्हेन वेरी लार्ज एरिया, वी हैव अ वेरी लार्ज एरिया for surveying, then we will use tachometric survey.
So now we have the third point, which is characteristics of tachometric surveying. मतलब ये है कि tachometric surveying की और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है कि देयर इज नो यूज ऑफ चेन और टेप। तो टेप और चेन को हमें यूज नहीं करते हैं टैकोमेट्रिक सर्विंग में, तो ये इसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है। यानी कि आपको इसका जो बर्डन है अरेंज करने का या इसके साथ जो एक्सेसरी जो प्रोसेस है, जो एरर्स हैं, वो आपके एलिमिनेट हो गए। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि टैकोमेट्रिक जब हम करते हैं तो हमें सिर्फ एक डिवाइस की जरूरत होती है जिसको हमने टैकोमीटर कहा है। ठीक है। और साथ में इसके साथ हमें क्या चाहिए, एक स्टीडिया रॉड की जरूरत होती है जिसपे हम जो मेजरमेंट्स हैं उसको फाइंड करते हैं, मेजरमेंट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है। अब जो टैकोमेट्रिक है ये भी हमने बता दिया है। ये टैकोमेट्रिक आपका डंपी लेवल भी हो सकता है, डंपी लेवल भी हो सकता है, थियोडोलाइट भी हो सकता है, ऑटो लेवल भी हो सकता है। ठीक है। थियोडोलाइट, डंपी लेवल, ऑटो लेवल कुछ भी हो सकता है। बट इसमें ध्यान ये देना है कि जो इसके अंदर टेलीस्कोप होगा उसका जहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंस के आगे जो स्टीडिया होगा वो इस तरीके से होना चाहिए, एटलीस्ट इस तरीके से समझाए। इसके अलावा और भी स्टीडिया के फिगर्स होंगे, उसको हम बाद में समझेंगे। और एक हमारे पास स्टीडिया रॉड होती है जिसमें हमारा जैसे स्टाफ में हमारे पास 0 मीटर से लेकर 4 मीटर तक की हमारी क्या होती है, स्टाफ होती है। वी यूज दिस स्टाफ फॉर लेवलिंग पर्पस। तो इस तरीके से इसमें हमारे ग्रेजुएशंस होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास स्टीडिया होती है, स्टीडिया रॉड होती है, बट उसमें जो ग्रेजुएशन होते हैं, सपोज इसमें जो लीस्ट काउंट है वो 5 mm होती है। तो जो स्टीडिया रॉड होती है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टीडिया रॉड, वो भी सेम इसके जैसी ही होती है। ओनली द डिफरेंस इज द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट के जो डिफरेंस, जो यहाँ पे हम लीस्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं स्टीडिया रॉड से, वो 1 mm की होती है। सो स्टीडिया रॉड इज मच एक्यूरेट देन द स्टाफ। दोनों यूज कर सकते हैं, स्टाफ भी यूज कर सकते हैं, स्टीडिया रॉड भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है हमारा जो सर्विंग का ऑब्जेक्ट है उसमें जो एक्यूरेसी है उसे उसको कितनी डिग्री की एक्यूरेसी हमें उसमें चाहिए। ठीक है। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे जो टैकोमेट्रिक सर्विंग का है वो ये है कि टैकोमेट्रिक सर्विंग से वी कैन फाइंड अवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको पूरा ही लिख लेते हैं। we will find our horizontal as well as vertical distance between two points, between any 2 points। ठीक है। तो ये हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। नाउ द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर हमारा जो टैकोमेट्रिक है, जैसे डंपी लेवल है या थियोडोलाइट है, इसके नीचे अगर हमारे पास डंपी लेवल के नीचे एक इस तरीके से सर्कुलर डिस्क हो जिससे हम एंगुलर मेजरमेंट कर सकते हैं हॉरिजेंटल। ठीक है। या ये थियोडोलाइट है, इसके नीचे तो ऑलरेडी थियोडोलाइट में तो हम एंगल मेजरमेंट करते ही हैं। तो अगर इस तरीके का हमारा टैकोमेट्रिक है जहाँ पे हम एंगुलर मेजरमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल एंगल को भी फाइंड कर सकते हैं। एंगल कैन बी मेजर्ड, राइट। सो these are the 4 characteristics of tachometric surveying, right। तो tachometric surveying में ये हमारे फायदे हैं। Next we will move the last topic, and this is the purpose of tachometric surveying. So here the first point in this topic is to fix the alignment of road, rails, canal, etc। ठीक है। तो अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जो फिगर आपने ऑटोकैड में बनाया है, ठीक है, वही फिगर आपको फील्ड में भी बनाना होता है, वही उसी का कंस्ट्रक्शन आपने करना होता है। ठीक है। तो अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई रोड, कैनाल या रेलवे ट्रैक बना रहे हो, तो उसका अलाइनमेंट का मतलब ये है कि आपने अगर उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट कनेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर प्लान
ठीक है। तो जब आप फील्ड में जाएंगे तो टैकोमेट्रिक सर्वेइंग वहाँ पे हेल्प करते हैं कि आप क्या करोगे, टैकोमेट्रिक सर्वेइंग की वजह से बीच में रख दोगे, तो जिससे आप ए पॉइंट और बी पॉइंट को फिक्स करोगे, ठीक है। तो ये होता है अलाइनमेंट का मतलब, पॉइंट को फिक्स करना, डायरेक्शन को फिक्स करना, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पर्पस। सेकंड इज टू प्रिपेयर ए कंटूर मैप। तो कंटूर मैप्स को हमें प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या होता है, कंटूर मैप्स में हमारे पास दो एक्सेस होती हैं। द फर्स्ट वन इज योर एक्स एक्सेस, और वी कैन से द लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस, वेयर द जेड एक्सेस इज द ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होती है, जिसको हम लैटिट्यूड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में हमारे कुछ इस तरीके से जो लाइंस होती हैं, दीज आर माय कंटूर्स लाइंस, लाइक विच इज, ये हमारी कंटूर लाइंस है। अब ये कंटूर लाइंस में हम क्या कर रहे हैं, इन लाइंस के बीच में हमें कंटूर इंटरवल्स होते हैं। तो कंटूर इंटरवल्स हमारे इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो कंटूर इंटरवल्स के बाद हम इसमें सपोज एज्यूम कर लीजिए, दिस इज द 5 मीटर, दिस इज 10 मीटर, वी हैव 15 मीटर एंड दिस इज द 20 मीटर एंड द लास्ट वन इज 25 मीटर। तो ये जो कंटूर इंटरवल्स हैं वो कितने के हैं, 5 मीटर के, ठीक है। अब अगर सर्टेनली मैं आपको एक चीज बोलूं कि ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ए, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट के अलोंग, ये जो कंटूर लाइन है उसका जो एलिवेशन है वो 15 मीटर है। यानी कि जो भी डिस्टेंस, जो भी पॉइंट्स इस कंटूर लाइन में लाई करेंगे, सपोज ये कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें ले लिए, ये सारे के सारे क्या होंगे, 15 मीटर के एलिवेशन पे होंगे। अब आपको ये फील्ड के पॉइंट्स को कंटूर मैप में बनाने के लिए आपको डिस्टेंस मेजरमेंट करनी थी बिटवीन दीज पॉइंट्स, राइट। और साथ में आपको ये भी इंश्योर करना था कि जो हाइट है वो 15 मीटर ही रहे। तो उस केस में हम टैकोमेट्रिक सर्वेइंग को यूज करते हैं, क्योंकि टैकोमेट्रिक सर्वेइंग से हम लेवलिंग तो कर सकते हैं, साथ में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है हमारा टैकोमेट्रिक सर्वेइंग का व्हेन वी आर गोइंग टू ड्रॉ आवर कंटूर मैप्स। थर्ड पॉइंट इज टू प्रिपेयर टोपोग्राफिक मैप। टोपोग्राफिक मैप मतलब ये होता है कि कोई किसी का मैप आप बना रहे हो, लेकिन जो आपकी आई साइट है, जहां से आप देख रहे हो उस जगह को, वो आपका ऊपर से है। तो यानी कि आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो, तो जो चीज आपको जैसे दिखाई दे रही है आपने उसको वैसे ही मैप में क्या करना है, वैसा का वैसा उसको मैप में लोकेट करना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर मैप शीट या चार्ट पेपर मान लीजिए, और इसमें आपको कॉलेज का ग्राउंड, कॉलेज की बिल्डिंग लाइक दिस, आपको इसमें कॉलेज की बिल्डिंग इस तरीके से शो करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप फील्ड में जाके अपने टैकोमेट्रिक स्टेशन को किसी भी पॉइंट पर, इस तरीके से ये पॉइंट्स हैं यहाँ पे रखेंगे, इनसे आप क्या करेंगे, ये डिस्टेंस को मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। तो कितने डिस्टेंस पे ये मेजरमेंट करा आपने फील्ड में जाके, वो ही पॉइंट्स आपने यहाँ पे मार्क कर देने हैं, जस्ट लाइक द प्लेन टेबल, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये करना। अब ये कितने एंगल पे किया आपने, ये भी आपको पता हो सकता है, क्योंकि टैकोमेट्रिक में हम हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली ये यहाँ से यहाँ कितने डिस्टेंस पे था वो तो आपने मेजर किया, साथ में ये कितने एंगल पे था। तो इस तरीके से आपने ये पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए इस चार्ट के ऊपर। सिमिलरली आप फिर कोई नए कंट्रोल पॉइंट पे जाएंगे, सपोज नए कंट्रोल पॉइंट्स आपने यहाँ पे बना दिया फील्ड में। अब ये आउटसाइड दिस चार्ट है, लेकिन आप कंफ्यूज मत करिए, फील्ड में ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है। और फील्ड में फिर आपने वहाँ पे जाके वहाँ से क्या करें, आपने कितने कितने एंगल्स पे ये डिस्टेंस मेजरमेंट करी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, और जो ये पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को अब आपने फील्ड में मेजरमेंट करी, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स है ये आप चार्ट पेपर पे इस तरीके से ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। तो जब फिर इनको फ्रीली हैंड इनको कनेक्ट करोगे तो आपका ये फिगर बन जाएगा। तो दिस इज द टोपोग्राफिक मैप। ये बस आपको रिलेट करने के लिए था, लेकिन जब हम बहुत बड़े स्केल पे टोपोग्राफिक मैप बनाते हैं तो उस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये वाली चीजें तो अभी आप क्या कर सकते हो, चेन और टेप से भी कर सकते हो, जो कि हम कराते भी हैं।
लेकिन जब बहुत बड़े फील्ड में हम काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे चेन एंड टेप इतनी टाइम को, इतने नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस केस में हमारा टोपोग्राफिक जो मैप होता है वो टैकोमेट्रिक सर्विंग से बनाया जाता है। द फोर्थ पॉइंट इज इट इज यूजफुल फॉर हाइड्रोग्राफिक सर्विंग। अब हाइड्रोग्राफिक सर्विंग में भी हम क्या करते हैं, हम लोकेशन मार्क करेंगे वेरियस वाटर बॉडीज की। तो सपोज ये भी आपका क्या है, हाइड्रोग्राफिक सर्विंग कर रहे हैं, तो मैं एक मैप ले रहा हूँ, ठीक है, एक मैप ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो मैप में ये वाला एरिया सी का है, ठीक है, कोस्टल, तो ये वाला हिस्सा इसका क्या हो जाएगा, कोस्टल एरिया हो जाएगा, राइट। तो टैकोमेट्रिक सर्विंग से आप कहाँ पे गए, आप इस लोकेशन पे गए। देखो मैप से मैं ये समझा रहा हूँ कि आप किस तरीके से टैकोमेट्रिक सर्विंग परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने अपना टैकोमेट्रिक इंस्टॉल किया, ठीक है, और आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करी, लाइट हाउस कहाँ पे है, जेटी कहाँ पे है, जो वाटर राइज का एलिवेशन है वो कितना है, कोस्टल एरिया में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे कैसी है, विद द हेल्प ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एज वेल एज द एंगुलर मेजरमेंट, और आरएल भी आप फाइंड करेंगे। तो वहाँ से हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्विंग कहते हैं। तो वहाँ पे भी हम टैकोमेट्री को यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज टैकोमेट्रिक इज ऑल्सो यूजफुल फॉर checking the distance measurement with a tape or chain, or for checking of elevation determined with the, तो ये चेकिंग के काम आता है। तो चेक आपने जो सपोज चेन और टेप से स्टूडेंट ने परफॉर्म किया, चेन एंड टेप से डिस्टेंस को मेजर किया, अब उसको क्रॉस चेक करने के लिए भी टैकोमेट्रिक यूज होता है। सेम चीज़ हम एलिवेशन के साथ भी कर सकते हैं। जब हम रिड्यूस लेवल निकालते हैं डंपी लेवल से या ऑटो लेवल से, जब हम एलिवेशन का डिफरेंस निकालते हैं, तो उस चीज़ को रैपिडली चेक करने के लिए हम टैकोमेट्रिक सर्विंग परफॉर्म कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज टू कैरी आउट सर्वे विद स्पीड बट एक्यूरेसी रिक्वायर इज लेस, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला है, क्योंकि जो स्टीडिया है वो इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, अगर आप ध्यान दें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेंस, यहाँ पे हमारा स्टीडिया है, सॉरी दिस इज माय लेंस, ठीक है, स्टीडिया हमारा कहीं यहीं पे होगा, ठीक है। ये हमारा स्टीडिया, यहाँ से हमारा S1 S2 एंड S3 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टीडिया रॉड है, ठीक है, आप इसे देख सकते हो। क्योंकि ये एक एंगुलर थिंग है जो आगे जाके जितने ही हम इसको अगर हम इसको स्टीडिया रॉड को नज़दीक लाएंगे, ठीक है, तो अब देखते हैं, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है स्मॉल d1 एंड यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है कैपिटल D। तो एज कंपेयर टू D1 द D2 विल बी एज कंपेयर टू D1, जो कैपिटल D है उसको मेज़र करने में और उसमें जो एरर्स होगी वो ज़्यादा हो सकती है। इसको हम तब समझेंगे जब हम इसमें ये प्रोसेस समझ जाएंगे कि S1 S2 और S3 की वैल्यू से कैसे हम वो चीज़ को फाइंड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक रेशियो होता है विच इज़ F/I। बेसिकली द डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था KS+C होता है, ठीक है, और जो K है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये चीज़, क्योंकि देखिए ये जो है ये इसको हम एडिटिव फैक्टर कहते हैं, इसको हम मल्टीप्लायर फैक्टर कहते हैं। तो इन पे डिपेंड करता है डिस्टेंस, और जो मल्टीप्लायर फैक्टर है वो फोकस लेंथ और यहाँ पे जो इमेज बनती है दैट इज़ योर आई, तो ये फोकस लेंथ और आई के रेशियो पे डिपेंड करता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हम लार्ज एरिया को कवर तो कर सकते हैं, बट जो एक्यूरेसी होती है वो लेस आती है, ठीक है, उतना एक्यूरेट नहीं होता है जितना चेन और टेप से होता है। बट किसी किसी केसेस में, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था एलिवेशन वाले पे, इरेगुलर्स में, जहाँ पे हमें फटाफट सर्वे करना हो, वहाँ पे हम टैकोमेट्रिक सर्विंग को यूज़ कर सकते हैं। तो टैकोमेट्रिक सर्विंग यूज़ करने के से क्या होता है, जो 6 पॉइंट है उसका मतलब ये है कि आप स्पीडली आप वर्क को प्रोसेस तो कर सकते हो, आप स्पीड अप कर सकते हो, अपने वर्क को स्पीड अप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी
जो एक्यूरेसी है उसके साथ आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि फिर एक्यूरेसी आपकी कम हो सकती है एज कम्पेयर टू द अदर सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट लाइक टोटल स्टेशन, ठीक है। या फिर अगर हम सिंपली बात करें चेन और टेप की, तो उस केस में भी हम कह सकते हैं कि चेन और टेप करेंगे तो स्पीड अप तो नहीं होगा, तो हमने टैकोमेट्रिक यूज़ किया, लेकिन टैकोमेट्रिक यूज़ किया तो एक्यूरेसी कम हो गई एज कम्पेयर टू टोटल स्टेशन। तो ये चीज़ हम 6 पॉइंट में इंक्लूड करें। सो दिस इज ऑल अबाउट these four topic inside the tachometric surveying. These all 4 topics are theories. Now in the next lecture we will go through the principle of tachometric surveying as well as the formula associated with these things. And in the third video, if it is possible, we will cover a numerical related to these formula and the principle of the tachometric survey. Thank you. Have a nice day. If you have any problems, please ask in your corresponding WhatsApp groups.